अक्सर ये सुनने में आता है ना कि हमारी धरती पर जीवन खतरे में है, पर इसे मापते कैसे हैं? असल में इंसानों ने प्रकृति की सेहत पर नजर रखने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया है। इसे एक तरह का स्कूल रिपोर्ट कार्ड समझा जा सकता है। तो चलिए आज इसी सिस्टम को जरा खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, जब भी प्रकृति की सेहत की बात होती है, एक शब्द बार बार सामने आता है, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। पर असल में इसका मतलब है क्या? तो इससे पहले कि हम ये जानें कि इसे मापना क्यों जरूरी है, पहले ये तो समझ लें कि ये है क्या। ये जो परिभाषा दिख रही है, ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की ऑफिशियल परिभाषा है। हाँ, मुझे पता है, सुनने में थोड़ी मुश्किल लग रही है ना, पर अगर आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है धरती पर मौजूद जीवन की हर छोटी बड़ी वैरायटी, बस चाहे वो जमीन पर हो, पानी में हो या हवा में। इसे और भी आसान बनाते हैं, इसे 3 लेवल पर सोचा जा सकता है। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी एक ही जाति के अंदर की वैरायटी। जैसे कुत्तों को ही देख लीजिए, एक ही स्पीशीज है पर कितने अलग अलग दिखते हैं। दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी, मतलब दुनिया में कितने अलग अलग तरह के जानवर, पौधे और कीड़े मकोड़े हैं। और तीसरा लेवल है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी जंगल, रेगिस्तान, समंदर, ये सब अलग अलग माहौल। ठीक है, तो जैव विविधता क्या है ये तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि इसकी गिनती करना इतना जरूरी क्यों है आखिर? और ये सवाल बहुत जरूरी है। सोचिए जरा, दुनिया भर के साइंटिस्ट इतना टाइम और मेहनत लगाकर ये विशाल डेटा क्यों इकट्ठा करते हैं? इसका जवाब इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल में छुपा है। देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये डेटा असल में हमें बताता है कि किन प्रजातियों को फौरन बचाने की जरूरत है। ये हमारे पर्यावरण को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करता है। ये पक्का करता है कि प्रकृति से मिलने वाली जरूरी चीजें जैसे साफ हवा, साफ पानी, वो सब सुरक्षित रहें। और सबसे बड़ी बात, ये सरकारों को सही पॉलिसी बनाने का रास्ता दिखाता है। तो सवाल ये है कि ये पूरी दुनिया की गिनती करता कौन है? तो इसका जवाब है IUCN। इसे दुनिया का नेचर वॉचडॉग या प्रकृति का प्रहरी भी कहा जा सकता है। और ये कोई नई संस्था नहीं है। IUCN 1948 से काम कर रही है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इनकी एक्सपर्टीज और दुनिया भर में इनकी विश्वसनीयता कितनी ज्यादा होगी। IUCN का मिशन बिल्कुल साफ है, प्रकृति को बचाना और ये पक्का करना कि हम कुदरती संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे करें कि वो भविष्य के लिए भी बचे रहें। ये असल में सरकारों, वैज्ञानिकों और कई ऑर्गेनाइजेशंस का एक ग्लोबल ग्रुप है जो मिलकर काम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं IUCN के सबसे पावरफुल टूल की। एक ऐसा टूल जिसे हम पूरी पृथ्वी की हेल्थ चेकअप रिपोर्ट या फिर एक रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं। ये है IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। आसान भाषा में कहें तो ये जानवरों, पौधों और फंगस के खत्म होने के खतरे पर दुनिया की सबसे भरोसेमंद और डिटेल्ड जानकारी का सोर्स है। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है जिसे पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और सरकारें मानती हैं। और ये रहा वो रिपोर्ट कार्ड। ये चार्ट एक स्केल की तरह देखा जा सकता है जो सबसे कम खतरे से लेकर पूरी तरह खत्म हो जाने तक की हर स्टेज को दिखाता है। तो चलिए इस रिपोर्ट कार्ड को पढ़ना सीखते हैं, एक एक करके इसकी कैटेगरीज को समझते हैं। तो चलिए डिकोड करते हैं इन कैटेगरीज को, देखते हैं कि इस रिपोर्ट कार्ड को पढ़ा कैसे जाता है। स्केल पर सबसे ऊपर यानी सबसे खतरनाक लेवल पर 2 कैटेगरीज हैं। पहली है एक्सटिंक्ट या विलुप्त। इसका मतलब सीधा है उस प्रजाति का एक भी जीव अब दुनिया में जिंदा नहीं बचा है। दूसरी है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब वो प्रजाति जंगलों से तो खत्म हो चुकी है, बस चिड़ियाघरों या किसी खास जगह पर ही जिंदा बची है। इसके ठीक नीचे आती हैं 3 थ्रेटेंड यानी संकटग्रस्त कैटेगरीज। इन्हीं पर दुनिया का सबसे ज्यादा ध्यान रहता है। सबसे पहले है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब जंगल में खत्म होने का बहुत बहुत ज्यादा खतरा। फिर है इंडेंजर्ड यानी बहुत ज्यादा खतरा। और फिर है वल्नरेबल, मतलब खतरा तो है पर थोड़ा कम। अब आते हैं उन प्रजातियों पर जिन पर फिलहाल तो कोई बड़ा खतरा नहीं है पर नजर रखनी पड़ती है। एक है नियर थ्रेटेंड, मतलब अभी तो ठीक है पर भविष्य में इन पर खतरा आ सकता है। और फिर आती है सबसे अच्छी कैटेगरी, लीस्ट कंसर्न। इसका मतलब है कि ये प्रजाति काफी ज्यादा संख्या में है और उस पर कोई बड़ा खतरा नहीं है। और आखिर में 2 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें फर्क समझना बहुत जरूरी है।
पहली है डेटा डेफिशिएंट। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्रजाति सेफ है। इसका मतलब है कि हमारे पास इतनी जानकारी ही नहीं है कि हम बता सकें कि वो कितने खतरे में है। और दूसरी है नॉट इवैल्यूएटेड, जिसका सीधा मतलब है कि उस प्रजाति को अभी तक चेक ही नहीं किया गया है। तो ये रेड लिस्ट हमें एक साफ तस्वीर देती है प्रकृति का एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड। ये हमें बताती है कि खतरा कहाँ है, पर ये सिर्फ एक डायग्नोसिस है, इलाज नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ हम सब मिलकर अगला कदम क्या उठाएंगे।